बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, नीफ अब्बासी साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, मलिक इब्रार साहब, नासिर भट्ट साहब, अंजुम अकील साहब, चेयरमैन CDA, जितने यहाँ लोग मौजूद हैं जो कि इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं ये उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि जब 15 महीने पहले आपने इस सफ़र का आगाज़ किया, जैसे मलिक इब्रार साहब कह रहे थे कि मंसूबे तो एक तरफ, लेकिन किस तरह उस वक़्त मुल्क के अंदर जो बदहाली थी, माशी बदहाली थी, प्रोजेक्ट्स ख़त्म थे। हम लोग 4 साल पीछे जहाँ 2018 में तरक्की का सफ़र छोड़ कर गए थे, मुल्क 3.4% मुल्क तारीख़ की कम तरीन महंगाई की शरह, तरक्की की 6.1% बुलंद तरीन सतह। और जब हम 2022 में आए तो मैं आपके साथ जब काम का आगाज़ किया, मैंने आपको विटनेस किया कि किस तरह आपने ये 15-16 माह गुजारी। और मैं सिर्फ अगर मुझे एक लाइन कहना पड़े तो अल्लाह ताला का आप पर ख़ास करम है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी नीयत के साथ दिन रात, मैंने खुद देखा कि किस तरह आप पाकिस्तान के लोगों को, इस्लामाबाद के लोगों को, पंजाब के लोगों को, चाहे आप वफाक में बैठे थे उस वक़्त हमारी हुकूमत ना पंजाब में थी, ना खैबर पख्तूनख्वा में थी, और बलूचिस्तान में भी सिंध में पीपल्स पार्टी कोलिशन पार्टनर की हुकूमत थी, लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान में जो रिलीफ का काम किया, चाहे वो मुफ्त आटे की तकसीम हो, चाहे वो BIS हो, चाहे वो फ्लड्स के दौरान आपका काम हो, आपने पूरे पाकिस्तान में जो उस वक़्त बदहाली थी उसको माशी इस्तेहकाम और खुशहाली में बदला है। और यही आपको मैंने जैसे पहले कहा कि ये आप पे अल्लाह ताला का ख़ास करम है। जिस तरह 2013 से 18 तक मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान ने एक तरक्की का सफ़र पूरा किया था, उसकी कंटिन्यूटी, उसको रिकवर करके, उसको रेस्क्यू करके और उसको रीबिल्डिंग की तरफ जो आप लेकर गए हैं, किसी मोज़े से कम नहीं है। आज जिस मंसूबे का यहाँ आगाज़ है, प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं इस्लामाबाद में रही, रावलपिंडी में रही, और मैं एज ए स्टूडेंट भी रही, मैं यहाँ रिप्रेजेंट भी करती हूँ। मैंने इससे पहले इस किस्म के मंसूबे इस्लामाबाद की तारीख में नहीं देखे, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट करते हैं वो इस बात की गवाही देंगे। हम लाहौर जाते थे तो हम जब मेट्रो देखते थे, हम जब वहाँ आपने जो सड़कों का जाल बिछाया पूरे पंजाब में, साउथ पंजाब में आप पे तनकीद होती है कि कोई काम नहीं था, मैंने खुद विटनेस किया जिस तरह के अस्पताल आपने साउथ पंजाब और पंजाब में बनाए, जिस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आपने बनाई, जिस तरह के स्कूल आपने बनाए, उसकी मिसाल नहीं मिलती। तो हम हमेशा कहते थे कि इस्लामाबाद कैपिटल में रहते हुए कहते थे ऐसा लैंडस्केप इस्लामाबाद में क्यों नहीं बन सकता, ऐसी सड़कें इस्लामाबाद में क्यों नहीं बन सकती। ये सॉलिड वेस्ट का जो आप वहाँ सड़कें धुलती थी लाहौर में, यहाँ इस्लामाबाद में एक मसला है सॉलिड वेस्ट का, जो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ, और आपने उस पर CDA चेयरमैन को कहा भी है कि उसको बहुत तेज़ी से स्टार्ट करें। लेकिन ये मनसूबा प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं एज ए स्टूडेंट, मेरा गांव है भूलबन, और मैं इस सड़क से सारी जिंदगी गुजर के जाती रही, ये किसी मोज़े से कम नहीं है। तुसा ओ काम कीता या तुसा की सारी उम्र गलियात ने लोग, कश्मीर ने लोग, हज़ारा ने लोग, मरी ने लोग तुसा की दुआयां दे सनी। और ये यहाँ से मरीज भी आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ से नौजवान भी आते हैं, यहाँ से लोग पढ़ने भी आते हैं, यहाँ से लोग मजदूर भी आते हैं। घंटों घंटों यहाँ एम्बुलेंसेज रुकती थी, यहाँ ट्रैफिक जैम होती थी, यहाँ इस किस्म का मंजर होता था कि यहाँ से गुजरना भाराकऊ मरी जाने के लिए, भाराकऊ का जो एक पैच था वो एक अजाब और अजियत से कम नहीं था। लेकिन ये मंसूबा 10 माह की कलील मुद्दत में, ये प्राइम मिनिस्टर साहब अल्लाह ताला का ख़ास करम है इस्लामाबाद के लोगों पे। ये जितने जगह मैंने आपको बताई, साथ का जिक्र यहाँ हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ लोग उपरा मरीज अशने, इतने पिम्स अशने, इतने स्कूल लोग अशने, नौजवान अशने, उन्हें तुसा बहुत बड़ा काम किया या तुसा की अल्लाह ताला दुआएं दे सनिया। और इसी तरह जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने यहाँ श्रीनगर हाईवे बनाई, इस्लामाबाद एक्सप्रेस बनाई, F9 का एशिया का लार्जेस्ट पार्क बनाया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट बनाया, मोटरवे बनाई, मरी एक्सप्रेस बनाई, बरी इमाम का, उसी काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर 15 माह में आपने दोबारा ये जो मंसूबे आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, जब मैं कल ये एड बना रही थी जब CDA के साथ, तो मुझे अंदाजा हुआ कि अगर ये काम 15 माह में हो सकता है तो ये 4 साल में क्यों नहीं हुआ। आपने पहले 15 दिन में यहाँ ब्लू बस चलाई, रेड बस चलाई, येलो बस चलाई, ऑरेंज बस चलाई, मेट्रो स्टार। आज इस्लामाबाद के अंदर
कोई ऐसा रूट नहीं है जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के इलाके के साथ जुड़ता ना हो। इस्लामाबाद के हर शहरी, हर स्टूडेंट के पास, हर मजदूर के पास आज एक इज़हार सवारी है। तो वो स्कैफोल्डिंग जब 2018 में हमारी गवर्नमेंट जारी थी तो स्कैफोल्डिंग मिनिस्टर साहब लगी हुई थी, वो आपने आकर उतारी हैं। वो उस जगह के ऊपर डंडे, मेट्रो बसेस, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का एक विजन था कि इस्लामाबाद जो है वो एयरपोर्ट तक जो उन्होंने बनाया है वहां तक मेट्रो जानी चाहिए, और उस विजन को आपने मुकम्मल किया है। आज हर रूट जो है वो एयरपोर्ट के साथ जुड़ा है, हर इस्लामाबाद के हर सेक्टर के साथ जुड़ा है। रावलपिंडी से जो मेट्रो शुरू होती है, जो बस सर्विस शुरू होती है, आपने 2 हफ्ते में, तो ये काम अगर आप कर सकते हैं 14-15 माह में, तो जो आपके ऊपर तनकीद करते हैं, जो हर रोज बैठ के बाल्टी, कनस्तर और डब्बा लेकर अदालत के अंदर पेश होते हैं, तो वो लोग आज बाल्टी, कनस्तर और डब्बे की नजर इसलिए हुए हैं कि वो आपकी और आवाम की नजरों में आंखें मिलाकर नहीं देख सकते। तो आखिर में मैंने जैसे पहले कहा, ये खुशकिस्मती है इस्लामाबाद के लोगों की। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब 4 साल, आपको मैं बताऊं कि इस्लामाबाद में तारिक फजल चौधरी साहब को याद होगा, लेकिन इब्रार साहब को असद उमर साहब रिप्रेजेंट करते, और यहाँ एक हैंडपंप का 4 साल में इनॉग्रेशन हुई थी, एक हैंडपंप की, और इतने बड़े पोस्टर्स लगा के उसकी तशहीर की गई थी। और ये 15 माह में जो आपने मंसूबे किए, ये इस्लामाबाद की तारीख में कभी ये मंसूबे शुरू होकर ख़त्म हो गए, और जो मंसूबे आपने दही इलाकों में किए हैं उसकी मिसाल इस्लामाबाद और रावलपिंडी की तारीख में नहीं मिलती। अल्लाह ताला आपको इसी तरह आप पे करम रखे। आपकी नीयत पाकिस्तान की तरक्की है, आवाम को रिलीफ देना है, जिस तरह आपने IMF के प्रोग्राम को साइन करके अपनी लीडरशिप में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है। ये तरक्की का सफ़र, चाहे वो स्कूल हो, हस्पताल हो, लोगों को रिलीफ देने का सफ़र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पाकिस्तान का मैस ट्रांजिट हो, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के अवाम के लोगों के लिए उनकी नीयत की और उनकी खिदमत की निशानियां हैं। बहुत शुक्रिया।